तो चेंज कर लिया आपने अपनी कॉपी है, मॉडिफाई कर लिया, इंप्रूवमेंट किया। इंप्रूवमेंट करने के बाद ये कुछ इस तरीके से बन जाएगी कि जो दोनों मेथड थे आपने इन तीनों क्लास से हटा करके कहां रख दिए, रिपोर्ट क्लास में रख दिए, और बाकी क्लासेस को आपने क्या किया, एक्सटेंड कर लिया रिपोर्ट से, यानी पीडीएफ एक्सटेंड्स रिपोर्ट एंड ये वर्ड क्लास होगी, क्लास वर्ड, एंड क्लास वर्ड extends what, report, and same class Excel extends report। यानी ये तीनों क्लास रिपोर्ट क्लास से एक्सटेंड है, इनहेरिट कर रही है बाकी फीचर्स, यानी ये दोनों फीचर्स। तो इंप्रूवमेंट क्या रहा कि जो मेथड की डुप्लीकेसी हो रही थी वो हमने हटा करके यहां पर कॉमन रख दी, तो हर एक फाइल में वो कोड डुप्लीकेट नहीं होगा। मान लीजिए इन फ्यूचर आपकी कोई नई रिक्वायरमेंट आती है कि आप नोटपैड में या पीपीटी में भी रिपोर्ट दिया करेंगे। अगर पीपीटी में रिपोर्ट देनी है तो आपको एक क्लास पावर पॉइंट एक्सटेंड्स रिपोर्ट अलग से बनानी होगी, और ये दोनों मेथड वहां पर भी इनहेरिट होकर के आ जाएंगे। सिर्फ आपको एक मेथड लिखना पड़ेगा जो कि रिपोर्ट जनरेट करके दे पावर पॉइंट के फॉर्मेट में, राइट। यानी आपको वो कोड दोबारा से नहीं लिखना पड़ेगा और कोड की डुप्लीकेसी रिमूव हो रही है। ये फर्स्ट इंप्रूवमेंट इसके अंदर आई, राइट। ठीक हो गया, अच्छा हो गया। चलिए और क्या इंप्रूव हो सकता है, और सोच करके बताइए कि इसमें और कहां पर कुछ इंप्रूवमेंट हो सकता है। क्या क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बना दो? क्यों बना दो भैया एब्स्ट्रैक्ट क्लास? अभी तो जरूरी नहीं है कोई जरूरी? एब्स्ट्रैक्ट नहीं भी बनाएंगे तो भी काम चल रहा है अभी तो, यस और नो? ठीक है, तो कुछ सोचिए कि और क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है इसके अंदर। मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं, जस्ट थिंक। टाइम अप। तो इंप्रूवमेंट सोचिए आपने क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है। लग तो नहीं रही, कुछ लग रही है क्या? एक इंप्रूवमेंट हो सकती है, हमें यह पता है कि सुपर क्लास का रेफरेंस क्या सब क्लास का ऑब्जेक्ट होल्ड कर सकता है, और हमारी सुपर क्लास कौन सी है? रिपोर्ट। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि भी रिपोर्ट का हम रेफरेंस वेरिएबल ले लें, रिपोर्ट आर इक्वल टू नल। ऑब्जेक्ट असाइन नहीं किया तो कुछ डिफॉल्ट वैल्यू देनी पड़ेगी, हमने नल दे दिया कि अभी से कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट नहीं कर रहा। अब रिपोर्ट आर देने का बेनिफिट हमें यह होगा कि हमें रेफरेंस वेरिएबल हर किसी के क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सुपर क्लास का रेफरेंस ही सब क्लास का ऑब्जेक्ट होल्ड कर सकता है। तो हमने यहां से ये हटा दिया और इसकी जगह क्या लिख दिया? आर लिख सकता हूं ना, क्योंकि रिपोर्ट सुपर क्लास है और सुपर क्लास का रेफरेंस सब क्लास का ऑब्जेक्ट होल्ड कर सकता है। तो मैंने लिख दिया यहां पे आर डॉट पीडीएफ, और यहां पर भी चेंज कर दिया आर डॉट गेट डाटा, आर डॉट कैलकुलेट, आर डॉट गेट रिपोर्ट। क्लियर? ऐसे ही भाई यूजर एक ही केस डालेगा, या तो पीडीएफ या तो वर्ड या तो एक्सेल। गेट रिपोर्ट पे क्लिक करेगा
अगर उसने 1 डाला तो R को वर्ड का PDF का ऑब्जेक्ट असाइन हो जाएगा। अगर यूजर ने 2 सेलेक्ट किया तो R को ही वर्ड का ऑब्जेक्ट असाइन हो जाएगा, क्योंकि केस तो एक ही एग्जीक्यूट होगा। तो अगर यूजर ने ये ऑप्शन सेलेक्ट करके गेट रिपोर्ट किया तो R को फिर PDF का असाइन नहीं होगा, फिर तो R को MS वर्ड का ऑब्जेक्ट असाइन होगा। और यहां पर हम यूज कर सकते हैं r.getData, r.calculate, r.getReport। यस, ऐसे ही मैं यहां पर यूज कर सकता हूं। ये एक्सेल हटा दिया मैंने और यहां पे क्या यूज किया, r इक्वल टू न्यू एक्सेल और r.getData, r.calculate एंड r.getReport। ठीक है, तो हमें रेफरेंस वेरिएबल बार बार लेने की जरूरत नहीं पड़ी। ये हमने सेकंड इंप्रूवमेंट किया। और कुछ इंप्रूव हो सकता है? क्या कहा? हो सकता है क्या? चलिए, एक इंप्रूवमेंट मैं भी जानता हूं कि भाई देखो, यहां पर ये काम जो है डुप्लीकेट हो रहा है। देखो, ये सेम ही तो है, यानी 3, 3, 6, 3, 9 हमने 9 टाइम्स इसे लिखा हुआ है। कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही बार लिखें और काम हो जाए। भाई ये तो डिफरेंट है कि 1 है तो वर्ड का ऑब्जेक्ट PDF का ऑब्जेक्ट असाइन होगा, 2 है तो वर्ड का ऑब्जेक्ट असाइन होगा, 3 है तो एक्सेल का ऑब्जेक्ट असाइन होगा। तो इस लाइन को तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बाकी तो कॉमन है। तो ऐसा ना करें कि बाकी को हटा करके यहां से भी हटा दें और यहां से भी हटा दें और नीचे लिख दें r.getData, r.calculate, r.getReport और यहां से हटा देते हैं इसे। अब देखो इसका बेनिफिट क्या होगा, यहां से हट गया, ये कोड भी कम हो गया, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है आपको, और यहां पर ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूजर की चॉइस के अकॉर्डिंग R स्टार्टिंग में नल है। अगर 1 डाला तो R को PDF असाइन हो जाएगा, 2 डाला तो R को वर्ड असाइन हो जाएगा, 3 डाला तो R को एक्सेल असाइन हो जाएगा। और लास्ट में स्विच से बाहर, चाहे यूजर ने 1 डाला, 2 डाला या 3 डाला, यानी स्विच से बाहर जाने के बाद उसके पास R के पास या तो वर्ड का ऑब्जेक्ट होगा या एक्सेल का या PDF का, किसी एक का ऑब्जेक्ट होगा। अब कंपाइलर तो रेफरेंस के अकॉर्डिंग चेक करता है, लेकिन एक्चुअल में मेथड किसके कॉल होते हैं, जिसका ऑब्जेक्ट होता है। तो अगर वर्ड का ऑब्जेक्ट असाइन हुआ होगा तो वर्ड के मेथड कॉल हो जाएंगे। भाई याद है ना पॉलीमॉर्फिज्म, अगर PDF का ऑब्जेक्ट असाइन हुआ होगा तो PDF के मेथड कॉल हो जाएंगे, अगर एक्सेल का ऑब्जेक्ट असाइन हुआ होगा तो एक्सेल के मेथड कॉल हो जाएंगे। यही तो पढ़ा है कि कंपाइलर रेफरेंस के अकॉर्डिंग चेक करेगा और एक्चुअल में मेथड किसके कॉल होंगे, जिसका R को एक्चुअल में ऑब्जेक्ट असाइन हुआ होगा। तो देखो कितना कोड कम हो गया, ये दोनों। तो ये थर्ड इंप्रूवमेंट। क्लियर है? अच्छा, कुछ प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम क्या है भाई? ओहो, ओ माय गॉड, ये तो गड़बड़ हो गई यार। गड़बड़ ये हो गई कि कंपाइलर रेफरेंस के अकॉर्डिंग चेक करेगा, और रेफरेंस के अकॉर्डिंग अगर चेक करेगा तो रेफरेंस किसका है यार, रिपोर्ट का। तो कंपाइलर ये देखेगा क्या रिपोर्ट के अंदर गेट डाटा मेथड है, बिल्कुल है। क्या रिपोर्ट के अंदर कैलकुलेट मेथड है, बिल्कुल है। लेकिन रिपोर्ट के अंदर क्या गेट रिपोर्ट मेथड है, नहीं है। तो यानी कंपाइलर तो यहां पर रोक देगा आपको, इस पोजीशन पर कंपाइलर एरर देगा। क्यों देगा? क्योंकि रेफरेंस के अकॉर्डिंग वो मेथड अवेलेबल ही नहीं है। अगर रेफरेंस के अकॉर्डिंग ये मेथड अवेलेबल नहीं है तो कंपाइलर रोकेगा। अब मजे की बात यह है कि हम गेट रिपोर्ट मेथड यहां पर लिख भी नहीं सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि
गेट रिपोर्ट मेथड तो पीडीएफ का अलग होगा, वर्ड का अलग होगा और एक्सेल का अलग होगा। भाई वर्ड में रिपोर्ट किस तरीके से जनरेट होती है वो तो एमएस वर्ड वाली क्लास बताएगी, और एक्सेल में किस तरीके से जनरेट होगा वो एक्सेल वाली, और पीडीएफ में जनरेट कौन जैसे होगा वो पीडीएफ वाली क्लास बताएगी। यानी ये मेथड की बॉडी तो अलग अलग क्लास में डिफाइन होनी है। अगर यहां पर दे दिया हमने तो वो तो कुछ कॉमन ही हो सकता है, जबकि कॉमन देना नहीं है हमें, क्योंकि हर क्लास की बॉडी गेट रिपोर्ट मेथड की अलग अलग होनी है। अब प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम ये आ गई कि कॉमन मेथड हम दे नहीं सकते क्योंकि सबकी बॉडी अलग अलग होगी, और अगर नहीं देंगे तो ये कंपाइलर हमें एरर देगा। यानी सिचुएशन ये बन गई कि मेथड देना भी है ताकि कंपाइल हो जाए, और नहीं देना क्योंकि बॉडी हर एक क्लास अपनी अपनी प्रोवाइड करेगी। तो सिनेरियो क्या बन गया कि मेथड देना तो है लेकिन बॉडी हर एक सब क्लास प्रोवाइड करेगी। इसका मतलब इस सिनेरियो के अंदर हमें बॉडी नहीं देनी लेकिन उसकी सब क्लास बॉडी प्रोवाइड करेगी। तो हमें यहां पर क्या करना चाहिए, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड गेट रिपोर्ट मेथड बना देना चाहिए। क्या करना चाहिए हमें, यहां पर गेट रिपोर्ट मेथड बना देना चाहिए। अब एब्स्ट्रैक्ट इसलिए बनाया क्योंकि हमें बॉडी नहीं देनी थी यहां पर, और बॉडी तो क्योंकि उसकी सब क्लास प्रोवाइड करेगी। अब इसे देने से क्या हुआ, अब कंपाइलर सेटिस्फाइड है क्योंकि कंपाइलर तो रेफरेंस के अकॉर्डिंग चेक करेगा, उसे एक्चुअल ऑब्जेक्ट चाहिए ही नहीं। अभी कंपाइलर ने क्या देखा, कंपाइलर ने देखा चाहे उसके पास अभी ऑब्जेक्ट नहीं है, कंपाइलर रेफरेंस के अकॉर्डिंग देखेगा कि क्या आर के अंदर गेट डाटा है, बिल्कुल है, चल जाएगा। क्या आर के अंदर कैलकुलेट है, बिल्कुल है, चल जाएगा। आर के अंदर क्या गेट रिपोर्ट है, बिल्कुल है। चाहे उसकी बॉडी नहीं है उस बात से उसे कोई मतलब नहीं है क्योंकि अभी कॉल तो करना ही नहीं है, तो कंपाइलर इसे भी कंपाइल करके पास कर देगा। अब रन हुआ, यूजर ने चॉइस डाली एमएस वर्ड, तो गेट रिपोर्ट पे ये कोड एग्जीक्यूट हुआ, यूजर ने चॉइस डाली 2, स्विच में ए की वैल्यू 2, केस 2 पे पहुंचा। आर को क्या असाइन हुआ, वर्ड का ऑब्जेक्ट, वर्ड का ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग गेट डाटा किसका कॉल होगा, वर्ड का, जो कि इनहेरिट होकर के आ रहा होगा। कैलकुलेट किसका कॉल होगा, वर्ड का, जो इनहेरिट होकर के आ रहा है। गेट रिपोर्ट किसका कॉल होगा, क्योंकि ओवरराइड कर रखा है इसलिए एमएस वर्ड का अपना गेट रिपोर्ट मेथड कॉल होगा। इज इट क्लियर? तो आप देख रहे हैं कितना कोड रिड्यूस हो गया और कितना सिंपल हो गया मेंटेन करना, मेंटेनेबिलिटी इंक्रीज हो गई, आपकी कोड की रीयूजेबिलिटी हो गई। तो अब एक केस और, एक चीज और, हमने ये पढ़ा था कि अगर किसी क्लास के अंदर एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड आ जाए तो उस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाना जरूरी हो जाता है। यस और नो? यस। तो इसका मतलब अगर आपने इस क्लास के अंदर एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दिया तो अब इस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करना मैंडेटरी हो जाएगा आपके लिए। तो ये वो सिनेरियो है जब आपको इस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाना ही पड़ेगा। इज इट क्लियर? आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। चलिए, ऑल द बेस्ट।